चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नेम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इससे पहले हमने 2 वीडियो और बनाए थे। अगर आपने उन 2 वीडियो को मिस किया है तो पहले वो 2 वीडियो देख लीजिए। उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर क्या होता है, प्रोटेक्शन हमने क्या क्या पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था सोइंग, पढ़ा था उनकी हम कैसे क्रॉप्स को सो करते हैं, उसको कैसे और क्या करते हैं, सोयल को कैसे प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करने के लिए हमें किन किन टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, ये सब हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था। तो आज हम करेंगे इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स इज कॉल्ड इरिगेशन। वाटर का किस में सप्लाई, प्लांट्स के अंदर। द सप्लाई ऑफ वाटर, हमने जो क्रॉप्स ग्रो की है उसके अंदर वाटर का सप्लाई, उसे ही हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन। अब इरिगेशन को ट्रेडिशनल मेथड में किस किस मेथड से किया जाता था वो हमने पिछले वीडियो में देखा था। क्या क्या होता था, डेकली, मोट, रहट, हमने इन सब के बारे में पढ़ा था। तो अब जो न्यू मेथड्स है, मॉडर्न मेथड्स, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मॉडर्न मेथड में इरिगेशन को 2 टाइप्स में किया जाता है। फर्स्ट है स्प्रिंकलर सिस्टम और सेकंड है ड्रिप सिस्टम। तो स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम में कोई जो पाइप वगैरह नहीं होते क्या, उनको जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है और ऊपर से एक सीधी सी, जैसे यहाँ पे ऐसे पाइप को गाड़ दिया जाता है, या फिर कुछ फार्मर्स क्या करते हैं, उन पाइप को ऊपर ही रखते हैं और इन पाइप की यहाँ पे एक इस प्रकार से कुछ होता है, ऐसे नल सीक वगैरह। हाँ, तो ये पाइप के एक ऊपर ऐसे कुछ होता है, लोहे का होता है और इसके ऊपर होता है स्प्रिंकलर्स की एक छेद इधर होता है और एक छेद इधर, और ये जो स्प्रिंकलर्स है वो घूमते रहते हैं और इसमें जैसे बारिश नहीं होती क्या, वैसे ही इनमें से पानी निकलता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जस्ट लाइक रेन की तरह। फिर ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, मान लो हमने स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज किया, तो अब जहाँ पे ज़्यादा धूप पड़ती है तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, तो जहाँ पे ज़्यादा धूप पड़ती है अगर उसमें हम स्प्रिंकलर्स का यूज़ करेंगे तो वो जब उन क्रॉप्स के पास पानी पहुँचने से पहले वो पानी इवेपोरेट हो जाएगा। इसलिए हम जो गर्म इलाके हैं वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, ड्रिप सिस्टम का। तो ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, ड्रिप सिस्टम में एक ऐसे पतली सी पाइप रहती है और जहाँ पे भी क्रॉप्स होती है, मान लो ये क्रॉप्स है, तो इसमें क्या किया, यहाँ पे एक छेद कर दिया, इस पाइप में यहाँ पे एक छेद कर दिया, तो ये जो क्रॉप है इसके पास में क्या पहुँच जाएगा, पानी पहुँच जाएगा। बूंद बूंद धीरे धीरे इसकी जड़ में ही पानी पहुँचेगा, वो रेन की तरह वो पानी नहीं आएगा, वो बूंद 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 पानी गिरता रहेगा। तो ये 2 मेथड से, फर्स्ट है स्प्रिंकलर्स मेथड में क्या होता है, वो जो पानी है वो रेन की तरह निकलता है और ड्रिप सिस्टम में वो पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलता है। These methods are economical methods and are water saving also। और इन मेथड से क्या होता है, अपना जो वाटर है वो भी सेव हो जाता है। तो ये तो था इरिगेशन के बारे में, अब हम आगे बात करेंगे। अब बारी आती है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। हमने हमारी क्रॉप को क्या कर दिया, हमने पहले हमारे सॉइल को प्रिपेयर कर दिया, उसमें बीज को बो दिया, फिर खाद और फर्टिलाइजर्स भी उसमें डाल दिए और हमने उसमें पानी भी डाल दिया। अब क्या है, अगर उसमें जो अनवांटेड वीड्स का मतलब क्या होता है, द अनवांटेड प्लांट्स इन द फील्ड आर कॉल्ड वीड्स। जो अनवांटेड का मतलब जिनको हमें चाहते नहीं है, जो हमें पसंद नहीं है, इन द फील्ड, और वो क्या करते हैं, हमारी जो फसल है उसके अंदर ग्रो कर जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वीड। मतलब जिन्हें हम चाहते नहीं हैं, जो हमें पसंद नहीं है, अगर वो हमारी क्रॉप में ग्रो कर जाते हैं,
उसे हम क्या बोलते हैं, वीड। फिर तो अब हमें प्रोटेक्शन, वीड से प्रोटेक्शन भी चाहिए, तो सीड्स ऑफ दीज वीड सेपरेट थ्रू एयर, एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। हमने तो हमारे फील्ड में वीड्स को ग्रो नहीं किया, तो अब हमारे फील्ड में ये वीड्स आए कहाँ से? तो ये जो वीड्स है वो हमारे फील्ड में या तो हवा के साथ उड़ के आ जाते हैं, या फिर हमारे जो फील्ड में कुछ एनिमल्स आ जाते हैं कभी कभार, तो उनके पैरों में वो चिपक कर हमारे खेत में आ जाते हैं, या फिर बर्ड्स, कोई बर्ड्स उड़ रही होती है और अगर वो हमारे खेत में उतरती है तो उसके पैरों में भी वो वीड्स आ जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारे फील्ड में वीड्स ग्रो हो जाते हैं। दे शेयर वाटर, मैन्यूर, सनलाइट एक्सेट्रा फ्रॉम आवर मेन क्रॉप। और हमारी जो मेन क्रॉप है, मतलब जिससे हमने चाहकर, जिस क्रॉप को हमने चाहकर ग्रो किया है, उसको अगर हम जो भी खाद देंगे, हम वो जो सनलाइट लेगी वो किसके साथ भी शेयर हो जाएगी, इन वीड्स के साथ में भी शेयर हो जाएगी। इसलिए हमारी क्रॉप्स उतनी अच्छी ग्रो नहीं कर पाएगी जितनी हम चाहते हैं। वीड्स आर वीडेड आउट बाय प्लकिंग। और अब वीड्स को हम अलग कैसे कर सकते हैं? प्लकिंग का मतलब उखाड़ के। जब वो वीड्स छोटे होते हैं तब हम उनको उखाड़ के हमारी क्रॉप से अलग कर सकते हैं। Nowadays chemicals are used to destroy weeds called weedicides। और अब के ज़माने में जो मॉडर्न टाइम है, इसमें इन वीड्स को अपने खेत से हटाने के लिए केमिकल्स का भी यूज़ किया जाता है, जिसका नेम है वीडीसाइड्स। पेस्ट मतलब कीड़े वगैरह जो होते हैं उनको मारने के लिए पेस्टिसाइड्स, इंसेक्ट को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स, वीड को मारने के लिए वीडीसाइड्स। तो अब हम आगे बात करते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब हमने जो क्रॉप ग्रो की है उसकी कटाई करना। तो व्हेन क्रॉप्स गेट मैच्योर दे आर कट बाय द हेल्प ऑफ सीकर और बाय हार्वेस्टर्स। जब हमारी जो फसल है वो पक्के तैयार हो जाती है तो हमें उस फसल को कट करना पड़ता है, और हम वो फसल कट किससे करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ सीकल। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको सीकल का डायग्राम बताया था कि सीकल कैसी होती है। तो सीकल से जो फार्मर्स है वो कटाई करते हैं। और बाय हार्वेस्टर्स, हार्वेस्टर्स मतलब उसको कटाई करने की एक मशीन भी आती है, तो उसे हम बोलते हैं हार्वेस्टर्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। अब ये जो फसल की कटाई करना है उसे हम क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग। द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द chaff by winnowing। अब वो जो बीज है वो उस पेड़ से, वो जो पौधा है, हमने अगर वीट को ग्रो किया है तो अब हमें वीट को उस वीट के प्लांट से अलग करना होगा। तो द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द chaff। तो जिससे हम उसको अलग कर रहे हैं, वो जो प्लांट है उसे हम क्या बोलते हैं? chaff by winnowing। विनोइंग कौन सा मेथड होता है? इसके पिछली क्लास में भी हमने देखा था कि जो औरतें नहीं होती क्या, वो क्या करती है, एक कोई चीज ले लेती है और उससे क्या करती है, उसके अंदर क्या डाल देती है, वो जो पेड़ है या फिर वो जो प्लांट है उसको पहले तो क्या करते हैं, उसको कूट के थोड़ा छोटा सा बना देते हैं। फिर वो बनाते हैं उसमें से, तो वो जो छोटे छोटे रहते हैं उनको वो जो औरतें हैं वो एक किसी भी ऑब्जेक्ट में डाल देती है। उन सबको डाल दिया, फिर जब हवा चल रही रहती है तो वो उसको खड़ी होके ऐसे पकड़ लेती है और थोड़ा सा उसको टेढ़ा कर देती है। तो क्या होता है इससे, वो जो ग्रेन्स है वो तो नीचे गिर जाते हैं और हवा से वो जो ये क्या है, chaff, वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। किसके कारण? हवा के कारण। तो इसे हम क्या बोलते हैं? विनोविंग बाय द हेल्प ऑफ विंड। किसके कारण अलग हुआ है वो chaff? किससे? ग्रेन से। किसके कारण? विंड के कारण। और बाय थ्रेसिंग। थ्रेसिंग मॉडर्न टाइम में तो थ्रेसिंग का यूज किया जाता है बाय थ्रेसर।
और ये जो थ्रेसिंग है वो किससे होती है? थ्रेसर से। बिग फार्मर्स यूज कंबाइन ए मशीन फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। जो बड़े फार्मर है जिनके बहुत बड़ा खेत है, बहुत बड़ा, तो उसमें वो क्या करते हैं, अगर वो उस ग्रेन को विनोविंग से करेंगे तो उनके पास तो पता नहीं बड़े खेत में कितनी ग्रेन्स होगी और उसको सीकल से काटने में भी टाइम लगेगा। तो वो क्या करते हैं, एक कंबाइंड मशीन होती है, उससे क्या होता है वो कट भी जाता है और वो क्लीन भी हो जाता है, उससे ग्रेन्स अलग भी हो जाते हैं। तो वो कौन सी मशीन है? कंबाइन। उस कंबाइन मशीन का यूज़ करते हैं फार्मर्स, किसके लिए? हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग के लिए। तो ये तो था हमारा हार्वेस्टिंग। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है और वो क्या होगा, हमारा लास्ट टॉपिक भी, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।